हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है उसको। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह आरपीएफ में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रश्नों को। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम भू क्षेत्र है? सबसे कम भू क्षेत्र कौन सा है साथियों? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है साथियों, यह सबसे कम भू क्षेत्र है, सबसे छोटा है, आप सभी को पता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? साथियों, भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? साथियों, कौन सा मंदिर है जो कि कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का जो मंदिर है साथियों, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो भगवान महादेव को समर्पित है। तो आपको याद रखना है। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है? साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्राशिक मिश्रण। आपको याद रखना है संप्राशिक मिश्रण, संपार्श्विक मिश्रण आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? साथियों, भारत का जो अधिकांश भाग है यह ज़्यादातर किस मिट्टी से ढका हुआ है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। यह सभी प्रश्न साथियों आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? कबड्डी खेल से संबंधित है साथियों AKFI। आपको कमेंट करके बताना है साथियों AKFI का फुल फॉर्म क्या होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह 1885 में हुई थी। 1885 में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वह रहे हैं A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे साथियों, यह उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? आणविक अखंड है साथियों, इनमें से कौन सा है? तो आपको याद रखना है जो आर्गन है साथियों, यहाँ पे आर्गोन लिखा हुआ है। आर्गन जो है साथियों यह एक आणविक अखंड है। आणविक अखंड है साथियों यह एक। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना है आर्गन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा साथियों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं इनको अलग करने का काम कौन करता है? तो आपको याद रखना है 10 डिग्री क्रीक। 10 डिग्री क्रीक जो है साथियों यह अंडमान और निकोबार को क्या करता है? अलग करता है 10 डिग्री क्रीक। तो याद रखना है अंडमान निकोबार को अलग करने, द्वीप समूह को अलग करने वाला 10 डिग्री क्रीक है। क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है? साथियों, जो क्षय रोग और टीबी रोग है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण आपका टीबी रोग होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, बैक्टीरिया के कारण। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। घर्षण के कारण दो सतहों के सापेक्ष जो गति है साथियों वह संघर्ष ही कहलाती है। तो आपको याद रखना है दो वस्तुओं के बीच में जो संघर्ष होता है, घर्षण होता है दो वस्तुओं के बीच में आपस में, उसे आप संघर्ष कहते हैं। आपको याद रखना है उस गति को। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? साथियों, जो कोलेरू झील है यह किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के त्रिकोण के कारण त्रिकोण में जो पाई जाती है साथियों कोलेरू झील पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? साथियों, आप सभी को पता है कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 एंग्लो इंडियंस जो है वह मनोनीत किए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उसे उस व्यक्ति को डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को साथियों दोनों संसद भवन में चुना जाता है तो उसे कम से कम 10 दिन के अंदर सूचित करना होता है। आपको याद रखना है 10 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको याद रखना है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार या नाभिक की खोज साथियों किसने की थी? तो कोशिका का जो नाभिक है उसकी खोज की थी साथियों रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका आविष्कार किया था साथियों रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको याद रखना है कोशिका नाभिकी की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ में जो सिंह है साथियों, जो शेर का चिन्ह बना होता है, वह कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है सारनाथ में। सारनाथ में साथियों जो अशोक के वो प्राप्त हुए थे, वहीं से यह भी प्राप्त होता है आपका जो अशोक में लगा हुआ सिंह है, तो आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा लकड़ी का रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? इनमें से साथियों कौन सा लकड़ी का रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाया गया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा रेयॉन। ऑप्शन डी रेयॉन जो है साथियों लकड़ी और लकड़ी के द्वारा बनाया गया फाइबर साथियों यहाँ पे कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर? रेयॉन कहलाता है। आपको याद रखना है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारा इस प्रश्न का। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय जो मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को साथियों गोपुर कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भविष्य की पीढ़ियों को साथियों धक्का दिए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना क्या कहलाता है? ये कहना चाह रहा है साथियों कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को जो धक्का दिए बिना वर्तमान की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत विकास। सतत विकास ही इसका एकमात्र कारण है, हो सकता है कि भविष्य की पीढ़ियों को भी धक्का ना लगे और वर्तमान की जो पीढ़ियां हैं उनकी भी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? साथियों जो सापेक्ष घनत्व की इकाई है वह क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का ये उत्तर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों को इनमें से कोई नहीं। दरअसल साथियों क्या है इसका जो करेक्ट आंसर होगा उस करेक्ट आंसर हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो आंसर है यह हो जाएगा कोई इनमें से कोई नहीं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस लोकप्रिय सुल्तान ने करवाया था? साथियों अलाई दरवाज़ा जो है उसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और आप सभी को पता है साथियों जो अलाई दरवाज़ा है कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा साथियों दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? साथियों जो बर्फ़ का गलनांक होता है वह होता है इनमें से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बर्फ़ का गलनांक जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना आप सभी को पता है साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स, एंजल जलप्रपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है साथियों यह मुंडको उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद में मिलता है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो साथियों जो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार हैं यह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती खेल से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुशील कुमार जो है साथियों यह कुश्ती खेल से जुड़े हुए हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? साथियों जो नर्मदा नदी है यह निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। अमरकंटक से साथियों नर्मदा नदी निकलती है। कौन सा शहर दुनिया की
लोहा और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों कौन सा शहर है जो दुनिया के लोहा और इस्पात राजधानी के नाम से जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग। जो पिट्सबर्ग है साथियों, यह लोहा और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि अमरकंटक से दो नदियां और निकलती हैं, नर्मदा सोन, और एक और निकलती है जो आपको कमेंट करके बताना है उसका नाम क्या है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार साथियों, इस प्रश्न के अनुसार आपका सारावती हो जाएगा। लेकिन वैसे है वराह नदी, आपको याद रखना है वराही नदी जो है साथियों, इस पर यह भी कर्नाटका में ही स्थित है। इसमें 455 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर माना गया था वह शरावती नदी माना गया था। तो आपको याद रखना है इस चीज को भी। ये जो शरावती नदी पर बना है साथियों, माना गया है सबसे ऊंचा, इसे जोग या गुरसप्पा को माना गया है। तो यह भी आपको याद रखना है, जोग या गुरसप्पा जो जलप्रपात है उसको माना गया है उस समय के अनुसार। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में साथियों समानता का अधिकार क्या है? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष सभी लोग समान। यह आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समक्ष साथियों सभी लोग समान हैं, यही है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था साथियों, इसने करवाया था निर्माण, समुद्र तट का निर्माण करवाया था, जो कि महाबलीपुरम में है, प्रसिद्ध है, महाबलीपुरम में है और यह काफी प्रसिद्ध है। डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो आपको याद रखना है सभी भारतीय नागरिकों को, जितने भी भारतीय नागरिक हैं साथियों उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है लाल मिट्टी, उस मिट्टी में जिस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है साथियों उसका रंग लाल दिखाई देता है। तो यही कारण है कि लाल मिट्टी का जो रंग है वह लाल दिखाई पड़ता है। पहले सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली जो सार्वभौमिक परिषद है साथियों यह कब भरी गई थी? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है 1893 ईस्वी में। जो पहली सार्वभौमिक परिषद थी साथियों यह 1893 ईस्वी में बैठाई गई थी, भरी गई थी, आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? साथियों अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है दीर्घकालिक योजना से इसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? साथियों जो नर्तकी है, एक नर्तकी की कांस्य की जो प्रतिमा है वह पाई जाती है कहाँ? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में साथियों नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है वह पाई जाती है, वहाँ की जो मीनारें हैं उसमें आपको याद रखना है। शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है? तो आपको याद रखना है पूर्व से पश्चिम तक या पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? साथियों जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसका क्या अर्थ है? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है सुरक्षित। आपको याद रखना है सुरक्षित। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था साथियों जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी प्रणाली है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है साथियों राज्य का राज्यपाल कौन है? साथियों जो राज्य का राज्यपाल है वह कैबिनेट, इसका जो करेक्ट आंसर है कैबिनेट माना गया है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल कौन होता है? वह कैबिनेट होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। इस प्रश्न का साथियों जो पिछला प्रश्न है दरअसल मैं भी इसे समझ नहीं पाया हूँ कि यह पूछना क्या चाह रहे हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर माना है उन्होंने ऑप्शन सी माना है कैबिनेट। दुनिया का सर्वोच्च शिखर है साथियों, जो दुनिया का सर्वोच्च शिखर है कौन सा है? तो आपको भी पता है हिमालय पर्वत का जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आप सभी को पता है 8,848 मीटर है। कहीं कहीं पे यह परिवर्तित मिलती है, लेकिन ज़्यादातर मान्यता प्राप्त यही है और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम भी हो रही है, लेकिन अभी तक इसे 8,848 मीटर ही माना गया है, जो कि सर्वमान्य है। एनसीईआरटी में भी आपको यही मिलता है।
वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है। तो आपको याद रखना साथियों, वास्तुकला में जो पंचायतन शैली है वह मंदिर से मानी गई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदिर से मानी गई है। जो वास्तुकला में पंचायतन शैली है वह मंदिर से मानी गई है, आपको याद रखना है। राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। तो राज्य परिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो राज्यों की परिषद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है साथियों? राइडर शब्द जो है आप सभी को पता है, यह राइडर कब दिया जाता है, किसमें? कबड्डी के खेल में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, राइडर कप जो शब्द है साथियों यह कबड्डी खेल से संबंधित है और राइडर नाम से ही कबड्डी खेल में एक कप भी दिया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो साथियों जो खजुराहो, मध्य प्रदेश खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यह शंकर भगवान से को समर्पित है। चलिए देखते हैं आज के अपने 45वें और आखिरी प्रश्न को। वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो वित्तीय सहायता जो है साथियों किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय सहायता जो है वह नियंत्रित की जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। तब तक मिलते हैं साथियों अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।